Hello everyone, I hope you all are doing great. So just मैं ऑडियंस से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ सम इशू. ओके एंड आज बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे पास और एंड सो आई लाइक टू इनवाइट वन ऑफ द आज हमारे साथ में होंगे. आज बहुत मज़ा आने वाला है. वेटिंग फॉर पल्लवी मैम. Hello, Suraj. हाउ आर यू मैम? I'm good, thank you. How are you? I'm absolutely fine, Jabardast. And Very nice. thank you, ma'am, for coming. Thank you so much. It's all my pleasure. You have invited me, and I'm so sorry. वो special reason जो जिसकी वजह से late हो रहा है वो मैं हूँ because I delayed the timings. Alright, मैम आपका So टाइम मिलना बहुत बड़ी बात है. और so sorry. I'm so sorry. I got some urgent commitments, so इसलिए मुझे जाना पड़ा, and I still have to go a little early again. ओके ओके. Really sorry. I'm so sorry for that. ओके मैम. So let's start. बिल्कुल. So welcome to the brand show, ma'am. This Thank is you. the show for a brand people. Hello, Sujata ji, Gunjan ji. Hello everyone. यस यस. तो मैम मैंने आपके लिए थोड़े क्वेश्चंस प्रिपेयर किए. बिल्कुल. उससे पहले मैं जो भी था मैं आपके प्रोफाइल थ्रू जा रहा था. एंड हम्म. जस्ट मैम थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए. जबरदस्त. बिल्कुल. बिल्कुल. मेरा इंट्रोडक्शन मेरे नाम की तरह बहुत सिंपल है. मैं एक मेंटल वेलनेस कोच हूँ एंड मेरी मेन मोडालिटीज एनएलपी है, दैट्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एंड एनर्जी हीलिंग. थ्रू द एनर्जी आई ट्राई टू हेल्प पीपल टू रिमूव देयर सबकॉन्शियस ब्लॉक्स जो हमारे माइंड में बहुत लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं और दैट उससे मैं कोशिश करती हूँ लोगों की मदद करने की. Plus, I'm studying clinical psychology also, just to be more scientific and no more medical in this. And इससे पहले I'm an MBA in HR also, and I worked for 5 years with a Japanese MNC. And I guess this is my calling. ये मेरी calling है जो finally I found out. तो अब मैं इसमें लग गई हूँ. I have my YouTube channel also with the same name, यस यस. just to spread more mental health awareness. That is the only and the sole reason for having that channel. And on my personal life, I'm happily married. I have a son. He's 5 years old, यस यस. आई and हैव that's सीन हिम. it. योर सन इज सो क्यूट. Thank you so much. He's very naughty too. यस यस. सो मैम मतलब आप इतना बहुत बड़ा काम कर रही हो. मेन थिंग मतलब आप मेंटल अवेयरनेस मतलब जो मेंटली आप लोगों को क्योंकि बहुत से मैंने ये देखे हैं कि वो लोग मतलब बिजनेस कोच होते हैं. बहुत से देखे हैं मैंने. बट मेंटली जो प्रिपेयर दूसरों को जो इवन हमारे कॉलेज में भी होता था. काउंसलर होते थे जो बहुत से लोग मतलब आप जानते हैं कॉलेज में लाइक स्टडीज के अलावा मतलब Career career- counselors होते हैं. तो वो लोग बहुत बड़ा योगदान होता है उनका कि स्टूडेंट को कैसे हैंडल किया जाए. सो एक्चुअली मैम आज की आप. लाइफ में जितना स्ट्रेस है सूरज और जितने कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, दे आर प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द इमोशनल टर्बुलेंसेस ना, जो हमारे माइंड शिफ्ट होते हैं, जो हमारा माइंडसेट है उसकी वजह से ज्यादा है. एंड साइंस ने भी प्रूव किया है कि बहुत सारे फिजिकल डिजीजेस के मेन कॉज आपके इमोशनल रीजंस होते हैं. So it's very important to have a balanced mindset so that आप किसी भी काम को अच्छे से कर सके और अपनी फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन कर सके. ओ मतलब और आप लोगों को मतलब मैंने जितना भी मुझे बहुत से फ्रेंड्स मिले हैं रिगार्डिंग दिस बिजनेस. सो मुझे बहुत से स्टूडेंट मिले जो इसके बारे में पढ़ाई करते हैं साइकोलॉजी के बारे में. सो मैं सोचता था साइकोलॉजी होता क्या है. बट कहीं ना कहीं आपके थ्रू थोड़ा समझ आपका वीडियो भी देखा तो बहुत सी थिंग्स समझ में आया. और हाय सेजल. हेलो ओमकार सर. थैंक यू फॉर कमिंग सर. राइट. एंड मैंने आपका सर मैम ये भी देखा ओमकार सर के साथ जो लाइव हुआ था. वो देखा मैंने. Oh,
थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मैम, मैम जो आपने जो मेंटल अवेयरनेस जो स्टार्ट किया था आपने, उसके उसके लिए मतलब मैम मतलब क्या पढ़ाई करना पड़ता है? मैं मतलब साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही हूँ। ठीक और है। करना कुछ नहीं पड़ता, आई थिंक मुझे लगता है आपके अंदर वो ज़ील, वो भावना होनी चाहिए। हेलो, आई यस थिंक यस। नेट का इशू आ रहा है। हाँ जी। तो आई वाज सेइंग कि जब आपकी इच्छा होती है ना लोगों की मदद करने की, जैसे आप कर रहे हैं थ्रू योर चैनल, नो आप यस। लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो आके अपनी बात रख सके, सो यू आर हेल्पिंग पीपल, यू आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है हम सब के लिए और हर एज के लिए, चाहे वो यस यस। बच्चा हो, चाहे वो अडल्ट हो, या चाहे वो ओल्ड एज में हो। नो, बिकॉज ओल्ड एज में भी लोनलीनेस, फिजिकल इलनेस इतना आपको अट्रैक्ट कर देता है या आपकी बॉडी को सकम कर देता है। टू हैव अ प्रॉपर माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस। बस कहाँ से शुरू किया उसका कुछ है नहीं, आई थिंक जैसे मैंने बोला इट इज माई इनर कॉलिंग, फाइनली आई रियलाइज कि अ, ये वो दिशा है जिसे मुझे पकड़नी चाहिए। तो मैं आ गई बस यहाँ पे। एंड आई डू नॉट जैसे हैव अ आपको रनिंग एक बार। बिजनेस, आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट अभी तक मैंने बिजनेस मोनेटाइज नहीं किए हैं अपनी सर्विसेज, बिकॉज मुझे लगता है इट्स अ वेरी नोबल सर्विस, और मैं जो भी कर रही हूँ चाहे वो यूट्यूब पे हो या मेरी पर्सनल मोडालिटीज के थ्रू लोगों की मदद करना हो, अभी तक इट्स प्योर पर्सनल, जस्ट टू स्प्रेड इट मोर। मतलब मुझे ये लगता है कि आई जस्ट वांट टू लेट पीपल बी मोर मेंटली हेल्दी देन एनीथिंग एल्स। आप यहाँ से स्ट्रोंग होते हैं ना, तो होते चीजें हैं। आसान हो जाती हैं करना। बॉडी मेंटेन करके क्या फायदा अगर हमारी मेंटलिटी मतलब स्ट्रांग ना हो, तो बॉडी में स्ट्रांग करके कोई फायदा नहीं। सो बिल्कुल। आई थिंक कॉम्बिनेशन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन सूरज, चाहे वो कॉम्बिनेशन। माइंड हो, बॉडी हो एंड योर सोल, योर हार्ट, तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तीनों सिंक में होने चाहिए, तो ही आप एक सक्सेसफुल और एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हो। हेलो अनिल, यस थैंक यू यस। सो मच हेलो फॉर कमिंग। अनिल। हेलो प्रफुल्ल जी। भूपेन जी। अनुराग। वीरेंद्र। हेलो एवरीवन। हेलो सेजल। सो मैम, मतलब मैं जितने भी आपके वीडियो देख रहा हूँ, उसमें आप हमेशा मतलब एनर्जेटिक रहती हो, मतलब एक्साइटेड रहती हो, और मतलब उतना मोटिवेट रहती हो। मैम कैसे हो मतलब? थोड़ा पॉइंट मिल जाता तो। जिस मुझे लगता है जिस काम में आपको अच्छा लगता है ना, जिसमें आपका मन लगता है, उसमें आपको कभी थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि वो आप दिल से एग्जैक्टली। करते हो। आपको थकान सिर्फ उन चीजों में महसूस होती है जो आपको, जिसपे आप ऑलरेडी बर्डन समझ रहे हो ना। हाँ। जैसे अगर आप, मेरे लिए भी बहुत सी चीजें हैं, मुझे सुबह उठना इज अ मेजर टास्क फॉर मी। सो ओके। मैं रात से ही टेंशन में आ जाती हूँ कि ओ गॉड मुझे सुबह उठना पड़ेगा कल तो 4 बजे। सो दैट इज अ टास्क, no, दैट्स so I don't enjoy that and अमेजिंग। I actually never get up so early. But when you enjoy that work, that no more becomes a task for you. वो यस। आपके लिए एक फन हो जाता है, वो आपके लिए एक लर्निंग हो जाती है, वो आपके लिए एक एक्साइटमेंट लेवल हो जाता है नया। सो जाती है। वही है मेरे लिए आई गेस। एंड आई, और मुझे ऐसा लगता है जैसे आप और हम अभी बात कर रहे हैं, इफ आई बी वेरी सैड और ना ऐसे धीरे धीरे बात करूंगी, शोल्डर ड्रूपिंग होंगे, nobody will enjoy that, यस यस nobody यस। will see it, because वो, it's like a psyche. If I am not fit mentally and if I'm not able to provide my communication effectively, nobody will also reciprocate the same. यस 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 मैम। एग्जैक्टली। एंड ऑडियंस, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, सो आप मैम से पूछ सकते हैं। दैट मैं डिस्प्ले कर दूंगा आपका क्वेश्चन। तो बिकॉज जी। हमारे हमारे पास इतने बड़े गेस्ट हैं, तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मौके पे चौका मारो गाइस। नहीं, इट्स नथिंग मेजर। मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ अभी भी इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचा है सूरज। लोग अभी भी इग्नोर करते हैं इतने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को। तो शायद मैं कर रही हूँ और अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअली दिस इज द कोर थिंग। यहाँ से अगर हम शुरुआत करेंगे, मतलब मेंटल हेल्थ से शुरुआत करेंगे, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक अपनी अपनी जगह पर
नो फिक्स हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। यस यस यस। तो हेलो दिनेश जी। हेलो दिनेश जी। हेलो रचित। ओके मैम, सो मैं बहुत से क्वेश्चन पूछना चाहता था, मेरे माइंड में हाँ बहुत से जी। आते हैं। सो बट मेरा मेरा एक ही वीकनेस है कि मैं वही टाइम पे भूल जाता हूँ। जैसे एग्जाम में नहीं होता है, पहले याद होता है, फिर जब एग्जाम के टाइम में वो अंदर से इतना हाथ भी। आप लिख के रखा करो, एक एक छोटा सा पॉकेट डायरी रखो अपने पास। तो जब भी दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडिया आता है ना, इवन इफ यू आर इन वॉशरूम, इवन इफ यू आर इन द लिफ्ट, नो, वो पॉकेट डायरी हमेशा रहनी चाहिए। तो जैसे ही ओके। दिमाग में कुछ आया, जस्ट राइट इट डाउन। भले शॉर्टकट में मतलब लिखो, बट लिख लो। अच्छा, ये पॉइंट आपने अच्छा बताया, अभी मैं हाँ। इसको मैं लागू करूंगा। ओके। बिल्कुल। तो एक मतलब एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, और हाँ मतलब जी। ये हुआ है। जैसे मैंने मैम आपसे बात किया था कि हम वुमेन एंड एम्पावरमेंट इसके ऊपर बात करेंगे। तो हाँ मैम जी। बहुत से जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था ना, और हमारे विलेज में, मतलब वालपई विलेज है गोवा में। सो अच्छा। उस टाइम जब मैं उनको प्रमोट करता था, तो बहुत सी गर्ल्स का थॉट होता था जो विलेज एरिया में है। तो मैं उनसे बिजनेस आने पहले पूछता था कि आप क्यों करना चाहते हो। और जब मैं उनको प्लेटफॉर्म देता था, तो वो बहुत से मना करते थे कि नहीं, मुझे नहीं करना है, और पेरेंट्स मना करेंगे। राइट, बहुत अंदर से तो मतलब करना चाहते थे, बट करना लोगों चाहते के थे, डर हाँ। से लोगों के डर से वो मना कर देते। सो मैम, इसके ऊपर आपका क्या, मतलब आप उनको क्या पॉइंट देना चाहेंगे? पहले तो आई रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसमें आप लोगों को मौका दे रहे हो, स्पेशली दी गर्ल्स। तो वेरी कमेंडेबल सूरज, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वॉट एवर यू थैंक आर यू। डूइंग, मतलब जो भी बिजनेस फील्ड है आपका। और रही बात गर्ल्स की, इसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं। यू कैन नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल या पुट द ब्लेम ऑन वन थिंग। चाहे यस। वो पेरेंटिंग ले लेते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ले लेते हैं, एडुकेशन ले लेते हैं, एक्सपोजर ले लेते हैं, वो अगर नहीं है, सो इट्स अ कंबाइंड इफेक्ट। अगर इफ अ गर्ल इज अंडर कॉन्फिडेंट ऑफ सम ऑफ द रीजंस, और अभी गर्ल नहीं करते, जेंडर बाय वो कर देते हैं फ्री। इफ एनी वन इज अंडर कॉन्फिडेंट, it has to be the multiple reasons behind it. It cannot be ओके। one thing. फिर आजकल स्पेशली विलेज एरिया या रूरल एरिया में भी, तो दी यस अवेयरनेस इज कमिंग अप, एजुकेशन इज कमिंग अप, बच्चियां भी पढ़ रही हैं, स्कूल जा रही हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं है ना। फैमिली सपोर्ट अभी भी इतना नहीं है। इट इज स्टिल अ ड्यूटी टू लेट द चाइल्ड गो टू द स्कूल, स्पेशली अ गर्ल चाइल्ड। आप 12th कर लो या आप नो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो, दैट्स इट। इवन इफ यू हैव अ बिग एस्पिरेशंस, यू विल नॉट बी अलाउड टू सेंड आउट। एग्जैक्टली। सेंडिंग आउट के रीजन सिक्योरिटी भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यस यस। सिक्योरिटी सेफ्टी इज अनदर मेजर कंसर्न फॉर अ गर्ल। और मैम यस, मतलब आज के दिनों में जो हो रहा है, तो मैं भी एग्जैक्टली। माइंड मेरा बहुत ये हो गया Exactly. So for any normal parents, that concern is very very normal, है। बिकॉज यस आप यस। अपने बच्चे को घर से बाहर भेज रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे मैंने बोला, पेरेंटिंग इज द मेजर रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि एज अ पेरेंट आपके खुद के बहुत से सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं। आप खुद शायद ऐसा सोचते हो दैट दी नो सोसाइटी इज नॉट सेफ फॉर माई गर्ल, so you don't let your girl to be more confident enough or to get exposed in the society. तो आप possessive हो जाते हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो। हम्म। एंड अदर देन दैट, ऑफ कोर्स, जो हमारा सोशल कल्चर है, जो हमारे स्टिग्मास है रिलेटेड टू अ गर्ल, कि उसको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, जो हमने सो कॉल्ड सोसाइटी रूल सेटअप कर दिए हैं, यस देर आर यस। अनदर रीजंस दैट गर्ल्स आर स्टिल नॉट सो कॉन्फिडेंट टू गो आउट। और जो एक आध लड़की स्पेशली रूरल एरिया से निकल कर आती है, शी हैज टू स्ट्रगल थ्राइस और 4 times और 5 times मोर देन अ बॉय, क्योंकि उसको अपने फैमिली या अपनी सोसाइटी से भी अगेंस्ट जाके वो काम करना है। यस। तो मैम So that's मतलब difficult, but the changes will come. That has to be rest यस assured. और आप जैसे, हमारे जैसे, या आजकल का जो यूथ है, that will bring the change. जो यस आप यस। कर रहे हो वो प्लीज करते रहो। आई एम श्योर
एक भी लड़की मोटिवेट होगी ना, सो देन द चेन विल कम इन। इवन इवन मैम, मेरे मेरे टीम में बहुत सी लड़कियां हैं जो बहुत, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इतने लेवल की सोचते हैं। सो और मुझे उनको आगे, मतलब आगे इवन ओमकार सर भी है मेरे साथ। तो हम दोनों मिलकर, मतलब मजा आता है कि ऐसे लड़कियों के साथ काम करना, उनको आगे ले जाना, वो मजा आता है मैम उनके साथ, जो वो जब वो अपना ड्रीम बताती हैं और इनसे इसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। सो दैट्स रियली क्वेश्चन है। नाइस, दैट्स रियली नाइस सूरज। और आप जो कर रहे हो, प्लीज कंटिन्यू दैट, इवन इफ पीपल सेज एनीथिंग टू यू, और इवन पीपल बुलीज यू, बिकॉज जो आप कर रहे हो, मोर देन एनीथिंग, इट्स मोर नोबल towards the society, and that will मैम bring a change. That will ये definitely bring a change. ये बहुत बड़ा रोग है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये वर्ड्स बहुत से लोगों का ड्रीम खत्म कर देता है। क्रश तो कर देता है, ट्रू। यस। सो मैम एक और इसीलिए मेंटल हेल्थ होना जरूरी है, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। इसीलिए मैम मैंने आपको इनवाइट किया है कि आपकी वजह से बहुत से लोगों को पॉइंट मिलेगा। सो मैम एक एक फ्रेंड थी मेरी। हाँ जी। सो उनका एक क्वेश्चन था। आई थिंक मैंने डिस्प्ले कर दिया है। Why यस to मैम। become self independent is important. I think even not for girls, हर इंसान के लिए, even for a boy, even for a man, इंडिपेंडेंस एक्चुअली, एक बात बताओ पहले, इंडिपेंडेंस की व्हाट इज द डेफिनेशन? किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना, खुद के ऊपर जो भी करना चाहे है। वो फाइनेंशियल हो, फाइनेंशियली हो। चाहे वो इमोशनल हो, चाहे यस यस। वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो फिजिकल हो। सेल्फ इंडिपेंडेंट मीन्स दैट यू आर सेल्फ ड्रिवन इन यस। ऑल दीज स्फेयर्स। तो सिर्फ सिर्फ लड़कियां नहीं, एवरीवन, इवन अ मैन हैज टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट इनफ कि घर आके ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरी वाइफ ही खाना बनाएगी, बिकॉज दैट हाँ इज हर ड्यूटी, है ना? That's इसीलिए how yes, हाँ जी। इसीलिए मैं भी सीख रहा हूँ खाना बनाना। हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। सो सेल्फ इंडिपेंडेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दैट गिव्स यू एन आइडेंटिटी। अभी हम्म। तक हमारी सोसाइटी में स्पेशली, a girl has already been or always been recognized either by her parents or after marriage by her husband identity, यस right? तो यस। उसकी अपनी आइडेंटिटी इतने सारे रिश्तों को निभाने में कहीं ना कहीं खो जाती है, हो जाती है। और हम उसी को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं ना। हम कितनी देख। अच्छी बीवी हैं, हम कितनी अच्छी माँ हैं, हम कितनी अच्छी बहू बने, वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। बट यस। दैट इज नॉट आवर आइडेंटिटी, दैट इज आवर रोल प्ले। रोल प्ले। वो हमारा एक कैरेक्टर है बस। हमारी रियल आइडेंटिटी इज मी, आई, what I am. यस So that यस। is very important. I'm just not a mother, I'm just not a wife, I'm just not a daughter-in-law. I'm more than that, way more than that. So ये बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना शुरू करते हैं, जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, तो यू एक्सप्लोर अनदर डायमेंशंस। यस नो, यस। आप यस। आप अपने बारे में बहुत कुछ नया जान पाते हैं। घर बैठे, वो कुएं की मेंढक वाला सुना है ना, कुएं की मेंढक की सोच हाँ। वो कुएं के अंदर तक ही सीमित रह जाती है। यस यस। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड फॉर यू, और इफ यू वांट टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल अराउंड यू, आपको उस कुएं से बाहर निकलना ही पड़ेगा। घर से बाहर निकलने पड़ेगा। बिल्कुल, तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ही पड़ेगा। इफ यू एक्सपेक्ट आपका हस्बैंड, आपकी शादी हो गई है तो आपका हस्बैंड आपकी सारी नो ख्वाहिशें पूरा करे या आपकी सारी लग्जरीज लाए, वो ला यस रहा है, वो अपनी मर्जी से ला रहा है, बट यू कैन नॉट नो पुश हिम फॉर दैट। आपको उसके लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली अगर मैम। आप फिर डिमांडिंग होंगे, सो द बॉय विल आल्सो बी डिमांडिंग, फिर क्या गलत है? फिर तो इट्स सेम। यस मतलब मैम ये पता नहीं किसी को, मतलब मोस्ट ऑफ गर्ल्स को माइट भी बुरा लग सकता है, बट जब मैं वर्क कर रहा था ना, तो उसके ऊपर मैं फ्रेंड, जब मेरी दोस्त थी, उनको पूछा, मतलब दोस्त नहीं, दोस्त की दोस्त थी,
तो लाइक उनको बिजनेस के लिए जब मैं बताया कि आप घर इनकम कर सकते हो, डिपेंडेंट हो सकते हो, अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हो, तो मतलब वो बताने लगी कि नहीं मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा हस्बैंड पूरा कर देगा। सो ये ऐसे माइंडसेट होते हैं मैम, इनको कैसे चेंज किया जाए? पता है इसका मेन रीजन क्या है? आज भी छोटे से ना, बचपन से इट इज, मैंने एक वीलॉग भी बनाया था जिसमें मैंने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और टॉक्सिक फेमिनिनिटी पे रोशनी डाली थी। एंड ये अपब्रिंगिंग और ये सोच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ टॉक्सिक फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी। हम्म। जहां हम बचपन से बच्चे को ये सिखाते हैं कि बड़े होके तुमको शादी करनी है, तो तुमको हम्म। खाना बनाना आना चाहिए, तुम्हें साज ना सजना सवरना आना चाहिए, यू नो हाउ टू इम्प्रेस योर हस्बैंड और योर इन लॉज, तो वो तुम्हारा काम है। ऑन द कॉन्ट्ररी आई थिंक बहुत बीच में एक बहुत पॉपुलर नोशन भी था कि लड़के को नो पढ़ी लिखी बीवी चाहिए, तो इसलिए हम ग्रेजुएशन तो अपनी बेटी को करा ही देते हैं, यस, क्योंकि यस। आजकल लड़के वालों की डिमांड हो गई है कि 12th पास या 10th पास नहीं चाहिए, वरना तो वो भी नहीं था। नो, देयर वाज, दैट वाज अ टाइम आल्सो। अभी तो खैर देयर आर लॉट ऑफ अवेयरनेस, बट वो अभी। भी एक टाइम था। सो दैट्स हाउ, बिकॉज वी हैव बीन नो टीचिंग आवर किड्स कि आपको, आप बॉय हो तो आपको घर संभालना है, आपको यस, यस। जिम्मेदार बनना है, आपको अपनी बीवी अपने बच्चे की रक्षा करनी है, यू आर अ मैन। नो, यस, यस। और आप वुमेन हो तो आपको घर साथ संवरना आना चाहिए, आपको खाना अच्छा बनाना आना चाहिए। आप ये सब करोगे तो पति खुश रहेगा, पति खुश रहेगा तो वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। दैट्स हाउ वी हैव बीन टीचिंग आवर किड्स। तो उनकी गलती नहीं है जब वो बड़े हो रहे हैं और अडल्ट हो रहे थैंक हैं, यू। या वो क्योंकि ये देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, एनवायरमेंट के अपने आसपास, तो दे आर लर्निंग दैट। इसलिए दी गर्ल्स आर लर्निंग द सेम थिंग। इफ अ तो पेरेंट सेज कि मैं अपने बच्चे को, चाहे वो बेटा हो या बेटी, एक समान पालूंगा, तो यस। थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट जब वो बड़े होंगे, वेरी डिफरेंट। यस। सो इंसान को मतलब वो सोच बदलना पड़ेगा हमें। सोच 1947 बदलना की पड़ेगा। सोच से बाहर निकलना होगा, ट्वेंटी एंड फर्स्ट इट्स, एंड सेंचुरी टू बी के। ऑनेस्ट सूरज, हम लोग, वी कैन नॉट चेंज द माइंडसेट or the thought processes of our parents now. यस, यस, Okay, they एग्जैक्टली। have outgrown, huh? They have outgrown the generation. We can't हम्म। change that. What we can do the change is from us. हम अपने में चेंज कर सकते हैं। वो जो लिमिटिंग बिलीव्स हमने बचपन से लिए हैं, वो हम्म। चेंज कर सकते हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। सो आपने बहुत सही बताया मैम कि कहीं ना कहीं वो जनरेशन तो चले गई। हमें अभी से अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए, और आगे आने वाले समय जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको वो सीख मिलेगी थ्रू हमसे ही। बिल्कुल। सो लेट्स गो अहेड। और एक क्वेश्चन था। मोस्ट ऑफ जी। पीपल, बहुत से लोग डिसीजन लेते हैं, इमोशनली लेते हैं डिसीजन, राइट? तो हम्म, मतलब प्रैक्टिकली नहीं जा पाते हैं। सो हम्म। उनके लिए लाइक इमोशनली मतलब कैसा होगा इमोशनली डिसीजन? और मतलब मतलब मैं समझा नहीं पा पर रहा हूँ मैम, बहुत आई लोग, थिंक आप। आई होप मैं समझ गई हूँ, तो मैं अपने समझ से आंसर करती हूँ इसको। यस, यस मैम। सूरज, बहुत लोग दिल से सोचते हैं और उनके डिसीजंस सही भी होते हैं, हाँ। बहुत लोगों के। ओके, सो यस। वी कैन नॉट से कि जो दिमाग से सोचता है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, उसी के ही 100% एक्यूरेसी रहती है डिसीजन में, और उनके डिसीजन हमेशा सही होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, या जो दिल से सोचते हैं वो हमेशा गलत करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज हैविंग अ बैलेंस। जब भी एक चीज ओवर पावर कर लेती है ना, आप सुन पा रहे हो सूरज? यस, यस, यस। हेलो? यस, यस। ओके, इट्स ब्रेकिंग हियर। यस, सो आई वाज सेइंग कि जब भी एक चीज ओवर पावर कर लेती है ना, चाहे आपका माइंड हो या आपका हार्ट हो, हम्म। वो डिसीजंस गलत होते हैं। सो यू हैव टू ओके। मेक अ बैलेंस। अगर आप इमोशनली सोच रहे हो किसी चीज को लेके, सो एटलीस्ट फॉर वंस ट्राई टू फाइंड आउट द वायबल एंड द प्रैक्टिकल रिपरकशंस ऑफ दैट डिसीजन। हम्म। खुद नहीं कर सकते हो, सो फाइंड आउट वन कॉन्फिडेंट, वन मेंटोर। एक मेंटोर लाइफ में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जिसके ये। पास एक गो टू पर्सन जिसे कहते हैं,
कि आंख बंद करके भी उसके पास जाए और उससे बात कर सके किसी भी वक्त, एंड वी नो कि वो हमको सही गाइडेंस देगा। ये स्पेशली इमोशनल जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसा नो रिलायबल शोल्डर उनके पास हो। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप मुझे यही पूछना चाह रहे थे। यस 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 एग्जैक्टली मैम, वही 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 था। और ओमकार सर ने कुछ पूछा है मैम। Network marketing gave me great clarity with regards to understanding goals and upgrading them. Thanks to network यस marketing. यस यस Thanks, सर, thanks. मतलब सर मैंने आप ही से जो कुछ भी सीखा है सर, आप ही से सीखा है। और आप ही के मुझे भी सीखना है उनसे बहुत कुछ। वो मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, अब बहुत बिजी है। मतलब मैम, मैं बता नहीं सकता सर के पास इतना माइंड कहाँ से आता है और कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। वो मुझे सीखना उनकी कला हो। मतलब मैम, ही इज वेरी गुड। इनके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर ना हो। हर क्वेश्चन का आंसर होता वही है। मैं बोल रही हूँ, तभी वो भाव खा रहे हैं, वो मुझे टाइम ही नहीं देते आजकल, बहुत बिजी है। उनका अच्छा, सर आई आई थिंक। थिंक देयर आर फ्यू थिंग्स। थैंक यू दिनेश जी, ये मेरे नए शिफ्टिंग का रिजल्ट है। So I hope it's working good. हेलो Thank दिनेश you. जी। Uh, और हेलो एवरीवन। कुछ? आई होप हेलो प्रफुल्ल जी आपको, लिटिल। नेहाल, विश्वास बजाज, अरे ये इनका मजा है ना, ये हर लाइफ में आते हैं। वेलकम वेलकम। He's a true support. यस यस Okay, I can't एग्जैक्टली। scroll up. मैम एक मैं थोड़ा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मैम, डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशन? Superstitions? यस। हाँ, ये देखो, मैं हर अपने लाइफ से पहले ये करती हूँ, "ओ भगवान आज प्लीज नेट मत जाने देना, प्लीज।" और टच वुड, एनीबॉडी कॉम्प्लीमेंट्स मी, माय वर्क और माय सन, सबसे पहले टच वुड होता है। यस, आई डू बिलीव, आई डू बिलीव। ओके ओके, क्योंकि मैं पहले मतलब मेरी मम्मी भी बोलती थी, वो कैट जब रास्ता काट दे तो नहीं हाँ जाना बिल्कुल, चाहिए। हाँ। ओके, बट मैंने मैं इस पे भी एक बिलीव नहीं वीलॉग बनाया करता। था, मैं सेल्फ प्रमोट कर रही हूँ अपने आप को अभी। ओके ओके। तो बट सुपरस्टिशंस ना, इट दे आर गुड फॉर यू टिल द टाइम दे आर गिविंग यू अ फील गुड वैल्यू। आप समझ रहे हो? जो जैसे करने से आपको सुकून मिल रहा है फॉर अ टाइम बीइंग, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपका फेवरेट कलर इज ब्लू, तो आपको लगता हम्म, है अगर मैं ब्लू शर्ट पहनूंगा तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस होगा। So that's a good thing because या that is adding value to your confidence. यस Okay, मैम। that's a good thing. But बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आपको 5 मिनट में ऑफिस पहुंचना है और आप वेट कर रहे हो कि पहले कोई और गाड़ी निकल जाए तो ही मैं हाँ। जाऊंगा, सो यूल बी लेट, यस यस। राइट? आप अपने उस इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए लेट होने वाले हो। सो यहाँ पे अगेन इट कम्स टू द माइंडसेट कि आप किस चीज को कितना वैल्यू दे रहे हो और एग्जैक्टली। किस चीज का आप पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ओ आई लव माइंड वैली, ओमकार जी, आई एम अ बिग फैन। यस यस, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। जब उन्होंने मतलब इवन ऑफलाइन भी बहुत मतलब अट्रैक्टिव थे, और ऑनलाइन तो उनका बेस्ट बेस्ट मुझे वो लगा मैम, संतोष वाला। वो जैसे हाँ, बात करते हैं ना। संतोष मैंने अभी देखा है एक्चुअली, मैंने पहले नहीं देखा था, बट हाँ। नाउ आई हैव सीन संतोष आल्सो, आई हैव मेट संतोष नाउ। यस। सो मैम, हाँ, और एक क्वेश्चन था। अच्छा। एजम्पशन वर्सेस रियलिटी, मतलब आप इस पे लाइक क्या बताना चाहोगे? assumptions वर्सेस एजम्पशन रियलिटी, वर्सेस रियलिटी। मतलब किस किस तरीके से आप पूछ रहे हो मतलब मुझसे, मैम, मतलब? बहुत से लोग डिसीजन ऐसे भी नहीं ले पाते हैं कि लाइक वो पहले एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं ऐसा हो गया, तो देखने जाए तो Okay, that रियलिटी may की be बहुत okay. अलग That may होती be है। related to your fear, your subconscious fear. That may be related to your fear of failure, your fear of success also. Actually, बहुत लोग successful होने से भी डर जाते हैं कि उन्हें हाँ हाँ। समझ नहीं आता कि वो handle कैसे करेंगे. That may be related to your subconscious belief, क्योंकि आपने पहला शायद कोई ऐसा trauma झेला हो, नो, हम्म। और वो आपके दिमाग में बैठ गया। वो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हाँ So हाँ। you want to be very careful. You want to be double, यस यस। triple careful. And उससे क्या होता है, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया था जो मैं अभी भूल गई हूँ assumptions और reality में, but assumptions में ओवर थिंकिंग, आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग।
very common thing, and overthinking often leads to the negative thinking. They are Yes. correlated. You overthink a lot, you straight away go to the negative pattern of your नेगेटिव। thoughts. राइट। That's how एग्जैक्टली it मैम, is linked. इसी में बहुत से लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उनको लगता है ये बिल्कुल। गलत होगा। और हेलो शेजल, हेलो एवरीवन। तो वही मैम, मैं पूछना चाह रहा था। तो एक और क्वेश्चन था जो, हाँ जी। यस, हाउ टू रिड्यूस ओवर थिंकिंग मैम, भूपेन ओके, जी ने दिस बताया। इज एंड स्टे काम। ये सब हमारे अपने ही हाथों में है, टू बी ऑनेस्ट। भूपेंद्र, आई होप मैं उनका नाम सही बोल रही हूँ। ये अ, भूपेन। भूपेन जी बोल लेते हैं, चलो। हाउ टू रिड्यूस ओवर थिंकिंग। ओके, ओवर थिंकिंग यूजली क्या है? इट इज योर ओन वायरिंग। ओके, योर यस। माइंड प्रोसेसेस। आप क्या करते हो जब आपके अंदर किसी चीज का डर होता है, आप हम्म। उससे बचने की कोशिश करते हो। सो एग्जैक्टली। यू ट्राई टू बी ओवर कॉशियस। अगर ये हुआ तो मैं ये हम्म। करूंगा। अगर ये नहीं, ये हुआ तो मैं ये करूंगा। और ये नहीं हाँ। हुआ तो मैं ये करूंगा। तो दैट हाउ इट लीड्स टू अ वेब इन योर माइंड। नो, वो जाल बुनता है। एंड एज पर द साइंस ऑल्सो, इट हैज बीन प्रूवन ऑलरेडी दैट दिन में अगर आपके साथ कुछ एक बुरा हुआ है ना, कोई एक हाँ। हाँ। इंसिडेंट, so to overcast that one negative thought, you have to have at least 5 positive thoughts. That is, the फाइव ratio is पॉजिटिव। 1:5. That has been proven medically. ऐसा हमारा माइंड वायर्ड है। यस, तो यस अगर मैम। आपको उस एक नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से निकालना है, तो आपको 5 पॉजिटिव थॉट सोचना पड़ता है, which is यस मैम। almost very difficult for anyone. क्योंकि आप एग्जैक्टली जब मैम। ओवर थिंकिंग में होते हो, तो ओवर थिंकिंग ऑलवेज लीड्स टू नेगेटिव थिंकिंग। तो वो यस आप मैम। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप उसमें, इट्स लाइक अ दलदल, आप उसमें दल दल। फंसते चले जाते हो, राइट? अब उसमें यस। निकलने का क्या होता है? दलदल से निकलने के लिए आपने, आई थिंक आपने सुना होगा, पल्लवी मैम, यस। आपको सूरज भाई से डर नहीं लगता? क्या नहीं, नहीं, बताओ। उनको आई थिंक सुरेश भाई वीडियो ब्लर आ रहा है बिकॉज ऑफ मेरा थोड़ा कैमरा खराब हो गया है और मैं नया फोन लेने वाला हूँ। पर तो अभी भी अच्छे आ रहे हो आप। आई थिंक ब्लर इज बिकॉज ऑफ नेटवर्क। ब्लर नहीं, आई मैम थोड़ा थिंक मेरा कैमरा में थोड़ा खराबी है। और ओवर थिंकिंग इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस, ओमकार, इज प्रॉब्लम। यस, क्योंकि ओवर थिंकिंग विल ऑलवेज लीड यू टू द नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव है मैम। इट्स इट्स इन प्रोपोर्शनल, इट्स इन कंप्लीट प्रोपोर्शनल। आप कभी कोशिश करना कॉन्शियसली ओवर थिंक करना। आपके जो थॉट प्रोसेसेस होंगे, अगर आप 10 कोई प्लान सोच रहे हो एक प्रोजेक्ट पे काम करने के, उसमें 10 में से 8 ऐसे होंगे जिसमें आप ये सोच रहे हो कि ये तो शायद वर्क करेगा ही नहीं, एग्जैक्टली और मैम। 2 में आपको थोड़ा फील गुड फैक्टर आएगा। सो ओवर थिंकिंग इन एनी ऑफ द वेज इज प्रॉब्लमेटिक। अभी क्वेश्चन था कि हाउ टू स्टे काम, आपको कैसे रिड्यूस करना है। ओके, यस मैम। तो बहुत, मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जो मैं करती हूँ, एंड इट ऑलवेज वर्क्स फॉर मी। बिकॉज हर इंसान, मैंने आई थिंक लास्ट लाइफ में भी बोला था, इवन नो, अ थेरेपिस्ट नीड्स अ थेरेपिस्ट, अ कोच नीड्स अ कोच। तो ऐसा नहीं है कि हमको हमको प्रॉब्लम्स नहीं होता और हमको नहीं लगता कि यार अभी मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, क्या करना चाहिए ना। तो वेरी फर्स्ट मोमेंट यू हैव टू गेट अप फ्रॉम दैट प्लेस। ओके, अगर आप लेट के सोच रहे हो तो आप बैठ जाओ, आप बैठ के सोच रहे हो तो आप खड़े हो जाओ। आप खड़े खड़े। होके वो दिमाग में अगर आपके चल रहा है तो आप चलने लग जाओ। Okay, ओके। don't be still. What I'm trying to say, just don't be still. Keep walking. So your mind automatically activates ऑटोमेटिकली। your nervous system and distracts you from that. So यस that मैम। is one a very go-to trick मैं हमेशा करती हूँ, and I actually let people also to do it because that यस, यस। immediately distracts you. Second, जैसे मैंने आपको बोला पॉकेट्स डायरी रखा करो, हाँ, ऐसे हाँ, ही हाँ। try to note down, journal writing करो। No, ओके whenever मैम। you are overthinking, especially for some bad memories, हम overthink क्यों करते हैं primarily? या तो आपके पास कोई fear है, चाहे वो यस। पुराना
कोई बैड मेमोरी है, कोई ट्रॉमा है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, किसी ना किसी तरीके का आपको उलझन है, आप उस विषय में ज्यादा ओवर थिंक करते हो। ओवर हम्म। थिंकिंग अक्सर रात में ज्यादा करते हो जब आप खाली होते हो, सोने से पहले, या तो, तो या जब भी आप खाली हो, नो, इफ यू आर नॉट वर्किंग, इफ यू आर वर्किंग हम्म, रादर आई शुड से, तो आपको तब आता है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, ऑफकोर्स आप अगर आप लेटे लेटे सोच रहे हो तो बैठ के चलने नहीं लग जाओगे रात में या सोते समय, पीपल विल फाइंड यू क्रेजी। So then you can, what you can do a deep breathing. It actually immediately, takes you out from that fight and flight situation and relaxes your nervous system. yes, Meditation, deep breathing has already proven in the science also that they have a very deep impact on the mind and the psychology. So एग्जैक्टली it मैम। works. Then the journal writing is very good. Whenever you have a doubt, whenever you are overthinking, just go and write something. राइटिंग यस से क्या एग्जैक्टली होता है मैम। ना, यू गेट अ क्लैरिटी। क्लियरिटी। दिमाग में आपने 10 बुरी बातें सोच ली हैं, पर जब आप उन्हें हम्म। लिखने जाओगे ना, पेन लेकर हाथ में, वो 10 की 10 बातें पेपर पर आएंगी ही नहीं, आएंगी नहीं। क्योंकि वो पेरीफेरी लेवल पर होती हैं। जब आप उन्हें प्रोसेस कर रहे होते हो माइंड में, तो वो चली जाती है। चली जाती हैं। सो दैट्स हाउ मतलब यू हैव टू ट्रेन योर माइंड ये कि पॉइंट मुझे जैसे, बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ, और थैंक यू। और काम के लिए यू कैन गो फॉर अ नेचर्स वॉक, दैट्स अ बेस्ट थेरेपी। मून गेजिंग इज अनदर वेरी बेस्ट थेरेपी। आप चांद को देखो बिना आंख झपकाए फॉर सम टाइम, दैट ऑल्सो हेल्प्स इमीडिएटली। अगर आपको एंजाइटी इशू आ रहा है ओवर थिंकिंग की वजह से, हाँ, पल्सिपिटेशन हो रहा है, यू जस्ट डू इट। नंगे पैर चलो। दीज थिंग्स एक्चुअली, ये पुरानी चीजें हैं जो हम हमारे दादा बाबा हमको बताया करते थे, बट आजकल के मॉडर्न टाइम में हम फॉलो नहीं करते, नहीं बट करती। दे हैव अ वेरी डीप इम्पैक्ट। डर का मतलब, बिकॉज ही इज अ मोटिवेशनल माफिया। एग्जैक्टली वो विश्वास जी ने कहा है। हाँ, वो तो सही बात है, अच्छी बात है, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू, थैंक यू। तो आई थिंक मैम दो क्वेश्चन आया है, उसको देख लेंगे। uh, मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है फ्लैश कैसे होता है क्वेश्चन यार। वहाँ पर हाउ टू, आते हैं, हाउ टू रिड्यूस रिड्यूस स्ट्रेस रिगार्डिंग टू आवर करियर। सो मैम अच्छा, ये शेजल है, मेरी अच्छी दोस्त है। तो सो फ्रॉम शेजल आपको पहले तो क्लैरिफाई करना होगा कि आप करियर के किस फेज में है, और आपका करियर शुरू हो रहा है ये स्ट्रेस है, या करियर ग्रो नहीं कर रहा ये स्ट्रेस है, या आपको करियर में खुशी नहीं मिल रही है इस चीज का स्ट्रेस है। सो यू हैव टू एक्चुअली डिग डीप इन योर सेल्फ। फैमिली सपोर्ट नहीं है, मॉनेटरी सपोर्ट नहीं है, हाइक नहीं मिल रहा है, व्हाट इज एक्चुअली ट्रबलिंग यू द मोस्ट। उसके बाद यू कैन गेट दी क्लैरिटी। नो, से फॉर इंस्टेंस, अभी आपका, अगर आप जॉब पर हैं, अगर आप सूरज के साथ ही हैं, आप शायद, या तो वो आपके वेवलेंथ से मैच नहीं कर रहा है, यू आर नॉट वेरी हैप्पी फ्रॉम विद इन, या आपको टीम सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप इसलिए स्ट्रेस में हैं, आपकी कैपेबिलिटीज या पोटेंशियल से ज्यादा या कम काम मिल रहा है, इसलिए आप स्ट्रेस में हैं। सो फर्स्ट प्लीज फाइंड आउट what is really troubling you, and then career में especially it is very important to talk to somebody whom you see as ideal for you। एग्जैक्टली कोई मैम भी वो डिसीजन, वो हाँ वो मेरे जी, टीम, मतलब वो मेरे साथ नहीं है, वो मतलब अच्छे दोस्त है साइड में। अच्छी दोस्त है तो तो ठीक है, तो आप फिर हैशटैग मोटिवेशन माफिया से बोले इंस्पिरेशन कि व्हाट इज रियली ट्रबलिंग यू। आप उनसे पूछे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि करियर में स्पेशली बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, बी वेरी वेरी क्लियर दैट दिस इज माई कॉलिंग। मैं ये यस। जॉब छोड़ रही हूँ या ये जॉब करूंगी, या मुझे हम्म। अपने बॉस को कन्फ्रंट करना है या नहीं करना है, या किसी टीम प्लेयर से टीम चेंज करनी है, वॉट एवर द रीजन इज। करियर में बहुत चीजें आती हैं, what is the real reason? Ask to somebody who has more experience in the field। मोर एक्सपीरियंस। एंड यस यस। जैसे हम, फाइंड मैं आउट ले द लेती रीजन। हूँ, मैं यूट्यूब ब्लॉगिंग मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया, एंड आई एम नॉट इनटू ब्लॉगिंग एट ऑल। फर्स्ट है क्लैरिटी रिगार्डिंग, विश्वास इज हैविंग गुड टाइम नाउ, उसको लग रहा है चलो आज मजे करते आज मजे करते हैं। हैं।
तो मैं नहीं हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है। आई स्टिल कंसल्ट विद पीपल। इवन स्टार्टिंग में तो देयर वर सो मेनी फ्रेंड्स जिनको मैं लिटरली फोन करके परेशान करती थी कि ये करना कैसे है। सो हाँ यू हाँ, ऑलवेज शुड हैव अ मेंटोर जिससे आप पूछ यस सके, गो टू पर्सन। एग्जैक्टली। मेंटोर होना लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि वही पर्सन गाइड करता है आपको, मतलब एग्जैक्टली, आगे कैसे जाना है, क्यों जाना है, एग्जैक्टली। कैसे जा सकते हो, क्या डिफिकल्टी आ सकती है, और तो एक उसके और लिए चीज, मेंटोर का मतलब ये नहीं कि वो आपकी फील्ड में ही हो। इट इज फील्ड। वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। यस मेंटोर मैम। मतलब वो शख्स जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिसकी बातें, जिसकी गाइडेंस आपको आपकी वेवलेंथ, आपकी इनर वेवलेंथ से मैच करती है, मैं सर। जिनकी बातें सुनकर आपको लगता है कि दिस इज द थिंग जो मुझे करना है। वो हम्म। कोई भी हो सकता है। योर मेंटोर कैन बी योर फादर, योर ग्रैंडफादर, योर नेबर, योर बॉस, योर टीचर, एनीबॉडी। सो उसको एनीबॉडी। आप ही की फील्ड में नहीं होना, मतलब ऐसा सोच के स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि ओ गॉड आई डोंट हैव एनी मेंटोर इन माय फील्ड whom to take guidance from. अब आप किसी किसी को भी ले सकते हो, बट एडवाइस रहे कि ऐसे पर्सन को लो जो अपने करियर में, अपने लाइफ में कुछ कर रहा है। नहीं तो जो बहुत से लोग रॉन्ग मेंटोर चूज कर लेते हैं, और मतलब हाँ, यस मैम। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलो पहले। हाँ, वही मैं बोल रहा था, मतलब बहुत से लोग ऐसे रॉन्ग मेंटोर चूज कर लेते हैं, कि क्योंकि मेंटोर चूज करना भी बहुत थोड़ा होता है, डिफिकल्ट होता है, बट हमें बिल्कुल। चूज करना है कि वो पर्सन क्या कर रहा है, उसका विजन क्या है, वो आगे क्या करना चाहता है। सो वो देखकर शायद हम। फॉर फॉर दैट यू हैव टू टेक सम टाइम। ओके, आपको यस किसी पे मैम। भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, दैट्स यस वेरी मैम। इंपॉर्टेंट। आपने मेंटोर आज चुना, फॉर इंस्टेंस आप मैं आपको अपना मेंटोर समझ लेती हूँ बिकॉज आपके बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं एंड यू आर डूइंग सो गुड इन योर नो प्रोफाइल। फॉर हम्म। इंस्टेंस मान लेते हैं, एंड आई स्टार्ट फॉलोइंग यू, आई स्टार्ट सीकिंग एडवाइस फ्रॉम यू। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू ग्रिल इन कि वो मेरी वेवलेंथ से मैच कर रहा है या नहीं। कर आपकी रहे वो हैं। एडवाइसेस मेरे, जिसे बोलते हैं ना, मेरी अंदर आत्मा से मैच कर रही है या नहीं, वो मेरी यस। कॉलिंग है या नहीं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बडी टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ बड़े नाम के पीछे बड़ा ही नाम आपका मेंटोर नहीं हो सकता। देयर यस कैन बी एग्जैक्टली एनी बडी हु कैन बी योर मेंटोर, एनी बडी। मैम। हेलो रुद्रेश सर। विश्वास विश्वास जी ने एक विश क्वेश्चन पूछा था, तो वो मैं हाँ, डिस्प्ले कर देता हूँ। यस मैम। How we can manage train our mind to avoid क्या repetition. क्या क्वेश्चन है? हाउ कैन वी मैनेज और We ट्रेन आवर can, माइंड टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एट सब, अरे चला गया, एट नहीं सबकॉन्शियस मैम। लेवल। हाँ, बस इतना ही क्वेश्चन था, आगे कुछ था शायद। इतना ही है हाउ मैम। कैन ठीक है, हाउ कैन वी अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है अपने तो यूट्यूब पे। मैम आपने पहले सब कुछ बना के रख लिया है ना? प्रोक्रेस्टिनेशन इज मेजरली योर इमोशनल रीजनिंग। ओके, हम हम्म। अक्सर वो गोल फॉलो करना चाहते हैं जो ट्रेंड में है, या हम्म। जिसे हमें लोगों ने बोला कि हमें बेनिफिट होगा, या हमारे सो कॉल्ड मेंटोर ने बोला कि हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, हाँ। ऐसा मान लेते हैं। बट क्योंकि वो आपके अंदर आपकी इनर वेवलेंथ से मैच नहीं कर रहा है, सो यू हम्म। सीक एक्सक्यूजेस नॉट टू डू इट। Lot of excuses, and that is the procrastination. Procrastination doesn't mean that you are lazy enough इसलिए आप काम नहीं कर रहे हो। Procrastination means कि आप इमोशनली शायद रेडी नहीं हो वो काम करने के रीडिंग लिए। में। सो इट इज मैं वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टाइम जब आप अपने आप को लेबल करो दैट यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग फॉर समथिंग, ट्राई डिग डीप इन योर सेल्फ कि मुझे, मैं ये काम क्यों नहीं करना चाह रहा हूँ, हम्म। या मुझे ये काम क्यों पसंद नहीं आ रहा है। देयर हैज टू बी एन इमोशनल रीजन। और बाय चांस ऐसा कुछ है कि आपको वो करना ही करना है, चाहे आप में उसके इमोशनल अग्रीमेंट हो या नहीं हो, नो, तो यू हैव टू देन ट्रेन योर माइंड। अब वो कैसे मैं करेंगे? ओके, कैसे करेंगे? इजी है बहुत हद तक। इफ यू आर डिटरमाइंड, स्पेशली यू गिव रिवॉर्ड टू योर सेल्फ वेन एवर यू डू हम्म। इट। ठीक है, दैट यस। इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट द अलार्म
से फॉर इंस्टेंस आप अपने वॉल पोस्ट पे लगाओ कि इफ आई अचीव दिस आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ विद दिस 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 थिंग। दैट्स दी बेस्ट वे। जैसे हम छोटे बच्चे को लालच देते हैं ना कि अच्छा हाँ। तुमने आज होमवर्क किया तो मैं तुमको एक चॉकलेट दूंगा अगर तुमने ओके टाइम पे ओके। कर लिया तो। सिमिलरली आपको वो लालच अपने माइंड को देना है जो उसको पसंद आता है। दैट मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड लाइक्स इट और एंजॉयज इट। तो यस वो मैम। आपको ये देखना है कि आपको क्या, मुझे ऐसा मैं अपने माइंड को नो लालच दूं तो वो ये करेगा, वो मुझे हाँ। रोकेगा नहीं। आइडियली ऐसा बोलना चाहिए। ओके ओके, मतलब जो जो आपने मैम पॉइंट बोला है ना, और हम्म, वो मेरे एक एसोसिएट को, वो क्योंकि वो इस सिचुएशन से गुजर रहा था, मतलब वो प्लानिंग कर रहा था सब कुछ, बट वो काम नहीं हो पा रहा था हमेशा, मतलब प्लानिंग कर लेता था, दूसरे दिन वो काम नहीं हो पाता था, तो वो हमेशा थोड़ा कंफ्यूज में हो जाता था। सो आई थिंक आपके इस अगर वो लाइव पे होंगे तो, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा, वो उनको समझ में आ जाएगा। थैंक यू मैम फॉर, बिल्कुल। आपने और बहुत। ये आई थिंक विश्वास को भी आई होप उनको ये समझ आया होगा, मतलब जो मैं समझाना चाह रही हूँ। एंड योर हम्म। दिस कमेंट ये मेरे साथ भी है विश्वास। एंड नाउ आई हैव रियलाइज सीखने के बाद, नाउ आई हैव रियलाइज स्पेशली अभी हाँ। साइकोलॉजी में आने के बाद, कि इट इज ओके इफ यू आर नॉट वेकिंग अप अर्ली। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप सुबह नहीं उठ रहे हो, इंपॉर्टेंट है आप कितने क्रिएटिव हो थ्रू आउट द डे। फॉर मी, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था 4 बजे उठना होता है, तो मैं रात में मुझे टेंशन हो जाती है कि ओ गॉड मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, तो मैं रात में सो ही नहीं पाती हूँ। मैम सो 4 बजे दैट उठते हो आप? मेक्स मी, अरे नहीं, हम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि कहीं हमें ओके। जाना है, जर्नी पे करना है। 4 बजे तो मैं कभी नहीं उठ सकती हूँ बाबा, वो मैं कहीं सोचा जाना आपने। है, कुछ काम है, कुछ पूजा है ना, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इफ आई हैव टू गेट अप अर्ली आई हाँ हाँ। जनरली कैन नॉट स्लीप दैट नाइट, दैट प्रीवियस नाइट, बिकॉज मैं एंजाइटी लेती हूँ उस चीज की, बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। सो इट इज यस ओके। मैम। इम्पोर्टेंट है विश्वास ये समझना कि आपका द एंटायर डे हाउ प्रोडक्टिव एंड हाउ क्रिएटिव इट इज। बहुत लोग हैं जो 8 बजे भी उठते हैं और रात के 12 बजे तक या 10 बजे तक उनका स्केड्यूल इज ऑलवेज पावर पैक्ड। और यस मैम। बहुत लोग हैं जो 4 बजे 5 बजे उठ के जॉगिंग भी करते हैं, सूर्य नमस्कार भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, स्टिल दे आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। एग्जैक्टली। सो चॉइस इज योर्स कि आपको क्रिएटिव बनना है या आपको सुबह उठ के सिर्फ एक मोनोटोनस लाइफ लेनी। क्रिएटिव क्रिएटिव। या सेम है दैट्स पॉइंट। इम्पोर्टेंट। विश्वास भी वही हो रहा है साथ में, आई थिंक। राइट। सो मैम, मैं ये पूछना चाहता था। सो हाँ जी। लाइक व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू, लाइक आज के जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा रिगार्डिंग बिलीवनेस? रिगार्डिंग वॉट? बहुत से लोग नहीं कर पाते खुद के ऊपर कि यार मैं भी कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर आपका क्या एडवाइस होगा? बहुत लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज बहुत लोग कंडीशनड होते हैं इन चीजों के लिए। कंडीशनड इन मीन्स द अपब्रिंगिंग, ओके, दैट यू आर नॉट वर्दी इनफ। बहुत सी लड़कियों को उनके कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए, उनकी हाइट के लिए, बहुत से हम्म। लड़कों को उनकी मैस्कुलिनिटी के लिए आप हम बहुत बार उन्हें प्रोवोक करते हैं, राइट? एंड हम यस उन्हें मैम। कंडीशनड करते हैं इस तरह दैट यू आर नॉट गुड इनफ, हम्म। you are not enough to survive in this beautiful world, you are not beautiful enough, you are not good enough, you are not strong enough। तो वो जब हम बड़े होते हैं हमारे दिमाग में, जहन में बैठ जाता है। बैठ मोस्ट जाता है। 90% ऑफ द पीपल ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड जिनको कोई इशू है, जो मेन यस रीजन है ना उनकी प्रॉब्लम का, वो यही है कि जो उनके दिमाग में है दैट आई एम नॉट इनफ। यस मैम। तो वो जड़ है, उस जड़ से बहुत सारे नो ऐसे शाखाएं निकल रही हैं जो अलग अलग चीजों में दिखती हैं। चाहे वो करियर हो, चाहे कुछ हो, कि वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो फैमिली लाइफ हो या कहीं भी हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस जड़ को पहचानो, उस डीप रूटेड कॉन्शियस को पहचानो जो आपके अंदर है, दैट आई एम यस। नॉट इनफ। एंड एवरीबॉडी ऑन दिस वर्ल्ड, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी एज का हो, यू आर इनफ to follow, to pursue your own dreams. You are enough to do whatever you want to do. इसके ऊपर मैम मैंने एक स्टोरी सुनी थी। लाइक हाँ आपने जी। सुना होगा वो एलिफेंट की कहानी।
हाँ जी। एलिफेंट की कहानी मैम आपने कौन सुना सी है? वाली, कौन सी? मतलब मैं बताऊं मैम, अगर आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट विल रैप अप लिटिल सून, हाँ। यस यस अ, एग्जैक्टली। हाँ। लास्ट क्वेश्चन है अच्छा, एक बार जस्ट। विश्वास ने बोला व्हाट इफ समवन वेक्स अप एट 11, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, आई थिंक 11 हाँ। बजे उठ के अरे दो तीन। But then I have heard, I may be wrong, Vishwas, but I have heard there are a lot of YouTube bloggers or the content creators, the creative people, जिनका यस यस। डे स्केड्यूल ऐसा वियर्ड ही होता है. So हम्म। actually we cannot barred or fenced the creativity in the time zone. That's what only I want to say. हाँ, अब बताओ जल्दी से. उतने विश्वास जी, मतलब तो आई थिंक आपका उस टाइम लंच हो जाता होगा, ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं ये भी पॉइंट है. वो आप कुछ बता रहे थे एलिफेंट वाला. हाँ मैं मतलब मतलब इसके ऊपर लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं कि मतलब एक स्टोरी सुना था कि एक हत्ती होता है, जिसको हम हावत कहते हैं। सो वो बचपन से हाँ. जब उसको मतलब जो सर्कस के लोग होते हैं वो पकड़ कर ले आते हैं और उसके पैरों में जड़ियों से बांध देते हैं। सो वो जब छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो उसके पैर में घाव बन जाते हैं पूरे। सो फिर 10 दिन लगते हैं उसके घाव ठीक, फिर छुड़ाने की कोशिश करता है क्योंकि उस टाइम उसके पास वो पावर नहीं रहती है और लोखंड की जो उसकी जड़ियां होती है उसको मतलब छोड़ने नहीं, उसी उसी टाइम पे जब वो बड़ा होता है, जब वो मतलब साइड में भी देखता है बहुत से लोग हत्ती हैं, बड़े बड़े हत्ती हैं और वो मतलब उनके 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 पैर में भी एक मतलब रस्सी से बांध दिया जाता है। वो भागते नहीं है तो वो सोचता है कि अगर ये नहीं छुड़ा पाए तो मैं कैसे छुड़ा पाऊं। तो वो भी नहीं छुड़ाता है और वो जब इसी इसी माइंडसेट से वो बढ़ता है तो उसके बाद में भी वो जब उसके जो लोखंड की जड़ियां थी वो निकाल कर एक सीधा साधा डोरी बांध देते हैं, फिर भी वो नहीं भागता है। नहीं बात. That's how राइट। the your subconscious mind is trained. उसकी मेंटेलिटी मतलब उसका पैर नहीं बांधते, उसकी मेंटेलिटी बांध देते हैं कि तू नहीं भाग सकता। एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली, वो ना तो आपकी सोच आपको बांधती है. बांध देती है। सो हाँ जी. ये यही मैं भी बताना चाहता था। That's very सो informative. Yes, that's true. सो मैम दैट्स इतना इतना तो हो गया। बहुत से आई थिंक मेरे टीम और बहुत से लोगों को जितने भी ऑडियंस है I उनको hope. बहुत वैल्यू आपके टाइम। थैंक यू मैम, आपकी टाइम आपने टाइम दिया इसके थैंक यू सो लिए। मच एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं ऑलरेडी Uh, इनफैक्ट मैंने मुझे जाना था, even और even आई एम रियली even सॉरी. हम दोबारा करेंगे सूरज, इफ यू लाइक टू हैव और फुल वन message आवर आई गिव इट टू यू. आई होप 1 घंटे में शायद कम ही टाइम बचा होगा, हो रहा होगा शायद 1 घंटा. ma'am. Thank you ma'am, है ना. thank you for your Thank you time. so much. Thank you so much for calling me, and thank you so much, viewers, for watching us, for giving me your time, giving us your time rather. Thank Yes, you. I'll catch you up later. bye Bye. bye. Thank you. Bye, Suraj. Thank you.